वेलकम बैक। आप देख रहे हैं खुसूसी ट्रांसमिशन अब तक पर, और ये इंपॉर्टेंट लम्हात जो तमाम इस वक्त अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं न्यूज के जरिए भी, और आपको बता रहे हैं लाइव कवरेज असेंबली के अंदर से। बड़ा इंपॉर्टेंट दिन आज इंतखाब होना है वजीर आजम का, और वजीर आजम इमरान खान साहब बनने जा रहे हैं। जो नंबर्स बता रहे हैं, जो वोट्स बता रहे हैं, वो सामने पीछे नजर आ रही है, तो उसके अंदर कोई दो राय नहीं हो सकती कि कौन वजीर आजम होगा। लेकिन उनके चैलेंजेस क्या होंगे, उनकी तकरीर में क्या होगा, डिस्कस आज। और ऑपोजिशन का लाएमल जो अब तक लग रहा है जी कि वो एहतजाज की तरफ बढ़ रही है। लेकिन ये जो वोट को इज्जत दो का बयानिया है जान साहब, सर ये इट हैज फेल्ड मिजरेबली। और आपको नहीं लगता कि वो यकसुई जो नून लीग में होनी चाहिए थी वो हमें कतन नजर नहीं आई, और शहबाज शरीफ साहब तो उसको बिल्कुल आगे लेके नहीं चल सके, और फ्लैट हो गया इस वक्त ये नारा। और पार्लियामेंट में भी और किसी और जमात ने बाई नहीं किया, जमात इस्लामी या पीपल्स पार्टी वो भी अलग हो गया इस अलायंस से। देखिए, अब नून लीग अगर शायद नवाज शरीफ साहब जेल से बाहर होते तो हालत कुछ बेहतर होती, लेकिन शहबाज शरीफ साहब की सलाहियत हम सब के सामने है। वो एक नाकाम सियासतदान और अपोजिशन लीडर के तौर पे साबित हो रहे हैं। उन्होंने कभी भी माजी में कोई अपोजिशन का किरदार अदा नहीं किया। वो या पावर में रहे हैं या लंदन में होते रहे हैं। अब जब वो पार्टी के हेड बन गए तो लोगों की तवक्कुआत ज़्यादा हो गई। पार्टी के अंदर वो तवक्को कर थे कि नवाज शरीफ साहब की इशू को न्यूज़ पे नवाज शरीफ साहब को कॉपी करेंगे, लेकिन कारकुन मायूस हो गए। वो आज देख रही है सोशल मीडिया की टीम उन्हें गालियां दे रही है। खुद नवाज शरीफ साहब के कई जराए कह रहे हैं कि वो बरहम हैं कि उन्होंने पहले तो लाहौर में जो मार्च था वो उसमें यानी जब वो लाहौर एयरपोर्ट नहीं पहुंचे तो उससे कारकुनों को मायूसी हुई, नवाज शरीफ साहब को मायूसी हुई। जब नवाज शरीफ साहब तवक्को कर रहे थे कि शायद हज़ारों लाखों लोग सड़कों पर आएंगे जब वो लंदन से वापस आए, तो वो नाकामी उनके गले पड़ी है। इसी तरह जब इस्लामाबाद में मुत्तहिदा अपोजिशन के नाम पे एक धरना, एक एहतजाजी दिन मनाया जा रहा था, तो वो ना पहुंच सके, बहाना किया कि हेलीकॉप्टर नहीं था या मौसम ख़राब है। इसी तरह उनकी अपनी जो पार्टी में कैडर्स हैं जो नवाज शरीफ साहब के क्लोज हैं, उनको वो मायूस हैं। तो मजमूई तौर पर नवाज शरीफ साहब की PMLN का इक़्तिदार अब यूँ नज़र आ रहा है कि जो सियासी इक़्तिदार रहा है उसका सियासी बैंक वोट बैंक रहा है, उसमें भी दरारें बन चुकी हैं। पिछले 30 साल से जो ग्रिप था वो भी कमजोर हो चुका है, और ब्यूरोक्रेसी को जो लग रहा था। आज नंबर्स के हिसाब से आपकी काउंट क्या है, कितने वोट्स खान साहब को मिलेंगे और कितने नून लीग के शहबाज शरीफ साहब लेके जाएंगे? योर एक्सपेक्टेशंस? मेरे ख्याल में नून लीग में ऐसे भी आवाज़ें आ रही हैं कि जो लोग नवाज शरीफ साहब के बहुत लॉयलिस्ट हैं वो शहबाज शरीफ साहब की शक्ल और हमजा शहबाज शरीफ की शक्ल भी देखना नहीं चाहेंगे, और वो शायद वोट भी ना दें। तो खुद नून लीग के अंदर भी बगावत हो सकती है। अगरचे पंजाब में डिप्टी स्पीकर के इंतखाब के वक्त जो नंबर स्पीकर के वक्त गायब थे वो वापस आ गए थे, लेकिन यहाँ पर सूरत हाल बदल सकती है। तो एक अपसेट विद इन PMLN हमें नज़र आएगा कि हो सकता है कि कुछ लोग खुद शहबाज शरीफ साहब को वोट ना दे, वो हाजिर ही ना हो, वो गैर हाजिर रहें। दूसरी बात ये कि आज इमरान खान साहब को जो मेजॉरिटी मैं समझता हूं, आपको लगता है कि डिफेक्शंस होंगे? आपको लगता है कि लोग नहीं होगा? एनी नंबर्स 10-12 कितने आपको लगता है कि जो आज नून लीग को शहबाज शरीफ साहब को वोट नहीं देंगे? मैं बिल्कुल, मेरे ख्याल में कम से कम 5-6 लोग जो हैं शायद वो इसमें हिस्सा ना लें। खुद MNAs और बाकी लोग उनके जो उनके साथ इन टच हैं वो हालात को देख के फैसला करेंगे। अगर ये नंबर ज्यादा बढ़ते हैं तो मुफ्ती साहब से अगर मैं पूछना चाहूं सर कि ये जो FIA के केसेस हैं, जरदारी साहब के केसेस हैं, जो बेल्स हैं जिसके ऊपर बड़ी बहस हो रही है, आपको क्या लगता है आर दीज पॉलिटिकली मोटिवेटेड या बड़े स्ट्रॉन्ग केसेस हैं और उसका इस पॉलिटिकल प्रोसेस से कोई ताल्लुक नहीं है, हम जोड़ नहीं सकते दोनों चीजों को? मुफ्ती साहब आपका क्या ओपिनियन होगा? देखिए, हमारे यहाँ अदालतें इंसाफ की अदालतें शायद नहीं है, कानून की अदालतें हैं। अगर जो प्रोसिक्यूशन एजेंसी है, जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, ऐसा मटेरियल, ऐसी एविडेंस, ऐसा मैटर कलेक्ट कर लेती है जो कानूनी तौर पर कोर्ट में एक्सेप्टेबल है, एज एविडेंस एक्सेप्टेबल है, तो इट ऑल डिपेंड्स कि एविडेंस की नोयत क्या है। अगर अच्छी एविडेंस कलेक्ट कर लेंगे तो उनको निकलना मुश्किल हो जाएगा। और अगर कभी कभी ऐसा होता है कि पॉलिटिकली मोटिवेटेड केसेस होते हैं लेकिन उस पर सब्सटेंस नहीं होता, अगर सब्सटेंस नहीं होगा तो ये कुछ दिनों में इन केसेस से फारिग हो जाएंगे। और अगर ये फारिग हो जाते हैं तो वो आपने जो पहले पूछा था, ये एक स्ट्रॉन्ग अपोजिशन बन के पीपल्स पार्टी को अपोजिशन आती भी है, वो करते भी रहे हैं, और वो बहुत टफ टाइम
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दे सकते हैं। सही। और आरफी साहब, आपको क्या लगता है ये जो तमाम मामलात हैं इनका सियासत से ताल्लुक है या जेन्युइन ये वो सारी करप्शन की स्टोरीज हैं, वो सारा किकबैक्स का पैसा है जो ये मनी लॉन्ड्रिंग हुई थी और आज उसी के वारंट्स और वो सारी बातें जो है आज जेर गर्दिश है? आपको क्या लगता है? देखिए, इस बारे में वसूख से इस वक्त तक कहना कुछ मुमकिन नहीं जब तक इस हवाले से सबूत और शवाहिद सामने ना आए। अभी तक तो सब हवाई फायरिंग है, अभी तक तो सिर्फ बातें चल रही हैं इधर उधर से, लेकिन कोई ग्राउंड पे ऐसी चीज़ प्रेजेंट नहीं की गई है जिसकी बिना पे कोई कॉन्क्रीट स्टेटमेंट दिया जा सके किसी एक के खिलाफ। लेकिन पीपल्स पार्टी का ये दावा और लॉजिकली जो नज़र आ रहा है वो समझ में आ रहा है कि पीपल्स पार्टी को पिछली दफ़ा से भी ज़्यादा वोट्स मिले हैं, उनकी सीटों की तादाद वगैरह में इजाफा और इस तरह की चीज़ें। इस हवाले से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो अवाम में मकबूलियत है सिंध में वो बढ़ती हुई नज़र ज़रूर आई है। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का इम्तिहान मेरा ख्याल है अब ये है आसिफ अली जरदारी साहब के लिए। एक तो आसिफ अली जरदारी साहब को जो नैब के चैलेंजेस से निपटना है वो एक अलग चीज़ है, लेकिन जब व्हेन इट कम्स टू सर्विंग पीपल तो बिलावल भुट्टो जरदारी को ये बड़ा फोकस करना होगा कि लोगों ने ये जो तीसरी मरतबा रादर सिंध में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर अपने एतमाद का इजहार किया है, किस तरह से वो अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रोवाइज करके लोगों को डिलीवर करके दिखाएं। और ये बात भी दुरुस्त है कि जब भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या नून लीग या इस तरह की जब हमारी हुकूमतें आती हैं तो उन पर गाहे बगाहे करप्शन के इल्ज़ामात लगते रहते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो हमारी हुकूमतों का रवैया होता है टुवर्ड्स इन्वेस्टिगेटिंग दोज केसेस, अब जैसे मिसाल के तौर पर स्विस केसेस की बात की जाती थी, वो केसेस आज कहाँ हैं? स्विस केस के अलावा बहुत सारे महल थे, बहुत सारे किसी ने अरबों रुपए ले लिए। कोई पिछली दफ़ा ये कहानी सुनाई जाती थी कि जी लॉन्च में पैसे भर भर के जो है पाकिस्तान से बाहर जाते रहे, एक मॉडल जो है वो गिरफ्तार कर ली गई, उसके बाद आज ना वो लॉन्च है ना वो केसेस हैं। फाइल्स में यकीनन ज़रूर होंगे, लेकिन जितनी हमारी पॉलिटिकल जो लीडरशिप है उसका रवैया जब हम देखें तो वो बड़ी एक नॉन सीरियसनेस हमें नजर आई है। शर्जील इनाम मेमन पर मिसाल के तौर पे 6.25 या 5 अरब रुपए, मुझे एग्जैक्ट अमाउंट याद नहीं है, 5.76 बिलियन जी, 6.25 अरब रुपए तकरीबन उसकी करप्शन का इल्ज़ाम लगा। तो पीपल्स पार्टी ने एक स्टैंड लिया और पीपल्स पार्टी ने ये कहा कि जी हम इसका दिफा करेंगे। फिर वहाँ लोगों ने ये भी देखा कि शर्जील इनाम मेमन को लोगों ने ताज पहनाए और वो ताज आम आवाम ने नहीं पहनाए, वो जाहिर है कि पीपल्स पार्टी के अपने हल्का अहबाब में जो लोग शरीक हैं उन्होंने पहनाए। तो यहाँ ये देखना बड़ा ज़रूरी है कि जिन लोगों पर करप्शन के चार्जेस लगते हैं, आप दूसरी तरफ ये भी देखिए कि उनके साथ मामलात अवामी सतह पर क्या है। शर्जील इनाम मेमन की ताजपोशी हो गई, डॉक्टर आसिम की जमानत हो गई, बिलावल भुट्टो आसिफ अली जरदारी साहब और फरियाल तालपुर नैब के केसेस का सामना करने के लिए जा रहे हैं, लेकिन दूसरी जानिब आप ये देखिए कि उनकी पार्टी को पहले से ज्यादा अवामी मकबूलियत हासिल है। तो ये एक अजीब मखमसे से भरपूर एक सिचुएशन है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन जो इंटरनेशनल रिलेशंस की बात आज हो रही थी और खान साहब के बयान के हवाले से जहां साहब आपने भी कहा, अभी आफीन से बात हुई और कुछ चैलेंजेस की फॉरेन पॉलिसी और सिद्धू साहब के दौरे की बात हुई। सर, एक तो सऊदी अरब से भी 2 या 3 मरतबा कॉल्स आ चुकी हैं खान साहब को, MBS की कॉल आ चुकी है, उनके किंग की कॉल आ चुकी है। कितना सिग्निफिकेंट ये है? और सिद्धू साहब को आप दोस्ती के लिए, क्योंकि एक आर्टिकल रिसेंटली एक पब्लिश हुआ था और सिख बरादरी से ताल्लुक रखते हैं सिद्धू साहब और सिख और वजीर भी हैं वहां पंजाब में कल्चर के, तो बहुत से लोग तवक्को ये रख रहे हैं कि कुछ 550 साल की कुछ उनकी सेलिब्रेशन रिलीजियस पाकिस्तान में सिख कम्युनिटी की, वो समझते हैं, वो तवक्को रखते हैं कि सिद्धू साहब शायद कोई बात करेंगे कि वो कोई ऐसा रास्ता या उनको जो मुश्किलात का सामना होता है वहां की सिख बरादरी को पाकिस्तान आने में, उन तकरीबात के सिलसिले में उनमें कोई आसानियां पैदा कर सकेंगे सिद्धू साहब का ये दौरा। आपको लगता है कि क्या हमें इसमें जाती दोस्ती के अलावा इससे ज्यादा कोई उम्मीद रखनी चाहिए चकजई साहब? पहली बात ये कि सिद्धू साहब सिख कम्युनिटी से उनका ताल्लुक है, जिस तरह आपने इशारा किया, पाकिस्तान के सिख कम्युनिटी के साथ बड़े गहरे ताल्लुकात हैं। वो उनके मुक़द्दस मकामात पाकिस्तान में हैं, वो हर साल यहाँ पे आते हैं। रिलीजियस टूरिज़म के हवाले से हम बहुत से पैसा भी रेस करते हैं। तो मैं समझता हूँ कि अगर पाकिस्तान में रिलीजियस उनके जो मकामात है इस हवाले से उन्हें कोई मुश्किलात है, तो अगर वो सिद्धू साहब इस मसले को उठाते हैं या कोई इंडियन गवर्नमेंट भी उठाती है तो इसमें कोई कबाहत नहीं है। ये हमारे लिए फ़ायदेमंद बात है, हमारे रेवेन्यू जनरेशन का जरिया है। और वैसे भी मुक़द्दस मकामात तक एक्सेस कोई भी मुल्क नहीं आप मना कर सकता, ईरान और सऊदी अरब के ताल्लुकात के बावजूद भी।